तो फ्रेंड्स, आज हम हेलेन केलर बुक का समरी पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। हेलेन केलर एक लड़की थी जो ब्लाइंड थी, मतलब वो देख नहीं पाती थी और वो सुन भी नहीं पाती थी। एक्चुअली वो बात भी नहीं कर पाती थी, लेकिन उन्होंने अपने सुंदर हाथों से ये सुंदर सुंदर कविताएं लिखी। तो बात थी 1880 जून 27 को। तब वो टुस्कुम्बिया अल्बामा में एक छोटा सा टाउन है नॉर्दर्न अल्बामा में, उधर वो जन्म ली थी एक पोइट के रूप में। और वो बिल्कुल ब्लाइंड थी, मतलब जन्म से नहीं, जब उनका जन्म हुआ था तब वो थोड़ा सा ब्लाइंड थी, और जब धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो अचानक बहुत ज़्यादा करके ब्लाइंड होने लगी। उनका असली नाम था हेलेन एडम्स केलर। तो उनका बुक मिल जाता है। तो समरी है कि वो एक अमेरिकन ट्यूटर थी और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी और एक लेक्चरर थी जो टुस्कुम्बिया में बॉर्न हुई थी, मतलब जन्म ली थी 1880 में डेट में। और उनके फैमिली में उनके जो फादर्स, मतलब उनके पिता के फैमिली में एक और उनका एक नेटिव रूट था स्विट्ज़रलैंड में। उनका नाम था कैस्पर केलर। और ये कोइंसिडेंस भी था, उनका फर्स्ट टीचर एक डेफ था जिनका नाम था जूरिच। उनके ग्रुप में से एक थे। एंसेस्टर्स मतलब ग्रुप। और हेलेन केलर का फादर का नाम है आर्थर एच केलर। वो एक कैप्टन थे, वो एक कॉन्फेडरेट आर्मी के कैप्टन थे। और उनका जो मदर थी केट एडम्स, वो उनकी सेकंड वाइफ थी। उनकी जो हाउस थी वो केलर होमस्टेड के सामने थी। उस हाउस का नाम था ईवी ग्रीन। वो जो उसका गार्डन था हाउस का, वो उसके लिए एक पैराडाइज, मतलब स्वर्ग जैसी हुआ करती थी। और उनको एक नानी भी मिली, उनका नाम था हेलेन एवरेट। लेकिन जो एवरेट का नाम था वो उसके पापा ने उसके पापा भूल गए और उनका नाम रख दिया हेलेन एडम्स। जब वो 6 महीने की थी तब से वो सिंपल वर्ड्स भी बोल सकती थी। और जब वो 19 महीने की हुई तब वो एक फीवर से गुजरी, मतलब बुखार से। और कुछ डॉक्टर ने देखा स्टमक और ब्रेन को, और उस जो कॉन्सिक्वेंस है फीवर का, उसका मतलब है कि वो जो है डीफ है, मतलब कान में नहीं सुन सकती, डेफ है और ब्लाइंड है, मतलब वो आंखों से देख नहीं सकती हमेशा के लिए। और यही एक बस मात्र था जिससे वो उसका पूरा जीवन अंधकार और मतलब शांति से भरा हुआ था। हेलेन केलर के बुखार के कुछ ही दिनों बाद अगर मम्मी कहीं जाती थी तो वो क्या करती थी, मम्मी के गोदी में उठ जाती थी। और जब उसको लगता था कि मेरे को कम्युनिकेट करना चाहिए, मतलब किसी से बातें करना चाहिए, तो वो मतलब कुछ इशारे करती थी, मतलब अनोखे इशारे करती थी। और वो समझ भी सकती थी कि क्या हो रहा है मेरे सामने, क्या कुछ। और
उसकी मदर ने उसको सिखाया कि कपड़े को कैसे तय करते हैं, और वो अपने माँ को और अपने आंटी को आसानी से खोज ले सकती थी कि वो कहाँ जा रहे हैं और कौन सी ड्रेस पहन रहे हैं। उनकी मम्मी के नाम थी मार्था वाशिंगटन, और वो कुक के चाइल्ड थे, मतलब शेफ के चाइल्ड थे। और बेले मतलब एक ओल्ड बेबी सिटर और एक ग्रेट हंटर, वो बेबी सिटर नहीं, ओल्ड सेटर और एक अच्छा हंटर इन हर यंगेस्ट, मतलब पहले के दिन में। और उसकी मम्मी समझ सकती थी कि जो हेलेन साइन लैंग्वेज दिखाती थी वो उसकी मम्मी अच्छे से समझ सकती थी, और वो अपने साथ खेलना बहुत पसंद करती थी, मतलब हेलेन और मार्था। मार्था भी बिल्कुल हेलेन की तरह ही थी, छोटे से हेलेन की तरह ही मार्था थी, और वो भी कुछ प्रैंक्स करते थे। और जो बेले है उसका नाम है एक्चुअली जो बेले है वो एक कुत्ते का नाम है, उनका एक कुत्ता था, उनका नाम है। और उनके दूसरे साइड में एक बूढ़ा और एक आलसी कोई था, और वो डल भी थी, उसके टीचर ने कहा था, और इनअटेंटिव भी थी, क्योंकि उसके टीचर को पता नहीं था कि वो ब्लाइंड वाइंड ऐसा डेफ वेफ कुछ है। और उस समय उसका लाइफ बिल्कुल शांत सा था और एमलेस था, और वो ट्राई करती थी कि वो कुछ कर सके, और लेकिन अगर वो कुछ करती जाती तो वो अपने को मुसीबत में गिरा देती। उसका एप्रोन जो है जिसको पहनकर हम कुक करते हैं, उसका जो एप्रोन है उसमें आग लग गया था, और वो पूरा मतलब घूमती रही ताकि उसका जो एप्रोन का आग है वो मतलब चला जाए, और उसको ड्राई किया।